ठीक है, देखिए यहाँ से साफ कीजिए इसको। गाइस एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या क्वेश्चन है, देखिए, इफ 20 एटमॉस्फेयर ऑफ प्रेशर 20 एटमॉस्फेयर ऑफ प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द पिस्टन, इसे पिस्टन पे 200 एटमॉस्फेयर ऑफ प्रेशर, 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है किसी पिस्टन पे लगाया जा रहा है किसी सिलेंडर पे, तो उसका वॉल्यूम बढ़ जा रहा है 20 लीटर से 150 लीटर, ठीक है, 20 लीटर से 50 लीटर में उसका वॉल्यूम बढ़ जा रहा है। कह रहा है कि देन फाइंड आउट द वर्क डन बाय द गैस, गैस के द्वारा वर्क डन कितना लगेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। सॉल्व कीजिएगा इसको। हाँ गाइस देखिए यहाँ पे, तो क्या होगा जी, यहाँ पे दिया हुआ है प्रेशर इक्वल टू कितना है 200 एटीएम दिया हुआ है। अब V1 कितना है जी यहाँ पे, दिस इज द 20 लीटर, ठीक है, और V2 कितना है जी, दैट इज द 50 लीटर, ये दिया हुआ है 50 लीटर दिया हुआ है, ठीक है। अभी जो हम पढ़े थे ना वर्क डन इक्वल्स टू क्या पढ़े थे, P डेल्टा V, ये पढ़े थे ना P डेल्टा V। तो प्रेशर हो गया 200, और वॉल्यूम कितना हो गया 50 माइनस 20, फाइनल माइनस इनिशियल होगा ना, चाहो तो लिख सकते हो आप यहाँ पे क्या V2 माइनस V1, ये हो गया 200 इंटू, ये हो गया 50 माइनस 20, ये हो गया 200 एटमॉस्फेयर, ये हो गया 30 लीटर, क्या आ गया जी 30 लीटर। अगर मीटर क्यूब में लिखना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6, ये हो जाएगा 6 पे 3 को सुनना तो ऑलरेडी आ गया, और ये हो गया 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, नहीं ये हो गया 6 तो हो गया 10 टू दी पावर कितना जी 6 हो गया, नहीं आ गया, अगर हाँ यहाँ पे हो गया दैट इज इतना इतना जूल आ गया आंसर। तो दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, 6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल ये हो गया आंसर। लिख दीजिए गाइस जल्दी से, और लिख दीजिए इसको, हो गया, लिख दीजिए जल्दी से आप लोग। देखिए एक क्वेश्चन है कि जो प्रेशर है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ, कह रहा है कि प्रेशर जो है ये यहाँ पे 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, और वॉल्यूम यहाँ से 5 लीटर से लेकर के 10 लीटर तक में है ना जी चेंज हो रहा है। तो फाइंड द वर्क डन बाय द गैस, है ना जी, गैस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में, ए से बी में वर्क डन बाय द गैस कितना होगा। आई बात समझ में, इसको सॉल्व करना है, जल्दी सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्व बेटा कितना होगा, जल्दी आंसर करो गाइस। कितना है, तो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि एरिया अंडर क्या होता है जी, एरिया अंडर यहाँ पे वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा एरिया अंडर, एरिया अंडर पीवी कर्व, एरिया अंडर पीवी कर्व के बराबर होता है। ये जो वर्क डन हो जाएगा, एरिया क्या हो गया, ये एरिया ना, ये तो रेक्टेंगल एक तरीके से नहीं है जी, तो कितना हो गया, प्रेशर दिया हुआ है 10 एटमॉस्फेयर, प्रेशर कितना हो गया, अरे लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना, तो ये हो गया आपका दैट इज ये हो गया देखो जी, ये हो गया 10 इंटू, अब फाइनल कितना हो गया, ये हो गया 10 माइनस 5, नहीं ये हो गया 10 इंटू 5 इंटू 10 टू दी पावर 3, होगा कि नहीं होगा, 10 पंचे 50 गुने 10 टू दी पावर 3, यानी कि हो गया 5 गुने 10 टू दी पावर 4, 5 गुने 10 टू दी पावर 4, हो गया 5 गुने 10 टू दी पावर 4 जूल, आंसर आ गया अपने पास। परिकर वाली बात नहीं होनी चाहिए, ओके, ये हो गया, छाप दीजिएगा जल्दी से आप लोग, कॉपी इट क्विकली। गाइस अगला टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस, वन ऑफ द मोस्ट वीवीआई चैप्टर है, वन ऑफ द मोस्ट वीवीआई टॉपिक ये है, मोस्ट वीवीआई टॉपिक इस चैप्टर का। इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस में। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जनरली इसमें हमको पढ़ना है, मेनली पहला पढ़ना है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या पढ़ना है, आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है आइसोकोरोनल
आइसोकोरिक प्रोसेस, क्या पढ़ना है, आइसोकोरिक प्रोसेस। तीसरा पढ़ना है आइसोबारिक प्रोसेस, और चौथा जो पढ़ना है अपने को वो है आइडियाबैटिक प्रोसेस। क्या कहते हैं उसको, आइडियाबैटिक प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस एंड आइडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, ये हो गया 4 प्रोसेस के बारे में अपने को पढ़ना है। कोई डाउट आपको ये नहीं होनी चाहिए। तो आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक एंड आइडियाबैटिक प्रोसेस, बहुत बीबीआई प्रॉपर्टी है ये, बहुत बीबीआई टॉपिक है, जिसमें हम पहला पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या पढ़ने जा रहे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। मिटाओ इसको बाकी के 3। तो फर्स्ट हेडिंग दे दीजिए आप, आइसोथर्मल प्रोसेस। फर्स्ट हेडिंग दीजिए आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस कितना होता है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, गौर से। सो आइसोथर्मल प्रोसेस जो है बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। सच प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। आसान है, ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसको कहते हैं जी, देखिए सच प्रोसेस having constant, such process having constant such process having constant temperature। ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होगा जी, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, है ना जी, कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या कहते हैं उसको, आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे जी, आइसोथर्मल प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। किधर है पूरी बातें। सो आइसोथर्मल प्रोसेस जो है, आइसोथर्मल प्रोसेस इट फॉलोज बॉयल्स लॉ। किसको फॉलो करता है ये, किसको फॉलो करता है, बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है। इसको फॉलो करता है, बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है। बॉयल्स लॉ पढ़े थे हमने, बॉयल्स लॉ में पढ़े थे हमने कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मास, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मास प्रेशर ऑफ गैस इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। पढ़े थे ना, प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम पढ़े थे हमने। कैसे, देखिए यहां से हमने पढ़ा था कि PV इक्वल्स टू क्या था जी, कांस्टेंट आया था, नहीं आया था क्या, PV इक्वल्स टू क्या था, कांस्टेंट में। तो हम जानते हैं फ्रॉम द आइडियल गैस, कहां से जी, फ्रॉम द आइडियल गैस से PV इक्वल्स टू क्या होता है, nRT। PV इक्वल्स टू क्या होता है, nRT। ये कांस्टेंट कब होगा, जब ये तो कांस्टेंट है ही, ये भी कांस्टेंट है, जब ये कांस्टेंट होगा तभी ये पूरा का पूरा कांस्टेंट आएगा, नहीं आएगा क्या। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होगा उसको कहते हैं हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस। अंडरस्टैंड, आई बात समझ में। सो यार ये जो आ गया अपने पास में PV इक्वल्स टू हो गया nRT। PV इक्वल्स टू nRT जो किसके इक्वल है जी, कांस्टेंट के इक्वल है। यानी कि बोला जाए तो जो प्रेशर है वो देखो यहाँ पे ये कोई कांस्टेंट आ गया, तो PV इक्वल्स टू जो हमने पढ़ा कांस्टेंट, PV इक्वल्स टू क्या पढ़ा, कांस्टेंट। तो P जो है वो आ गया, देखो ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये क्या आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम आ गया, नहीं है क्या, इनवर्स कांस्टेंट बटा बी, P इक्वल्स टू क्या हो गया, कांस्टेंट बाय बी। यही तो है ना बॉयल्स लॉ, यही है। देखो यहाँ पे अगर मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ड्रॉ करता हूं अगर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, तो कैसे ड्रॉ करेंगे ग्राफ, पहले आप इसको लिख लो। तो हमने कहा आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। यही बात तो हमने प्रूफ किया अभी, हाँ या ना। इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे सॉल्व करेंगे, लिखते हैं अभी, पहले इसको छाप दीजिए, ठीक है, लिख दीजिए इसको, सॉरी यहाँ उठना बैठना पड़ता है। ओके, तो देखिए अभी हम अगर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखो यहाँ पे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो दोनों में क्या है, इनवर्स रिलेशन है।
यानी कि प्रेशर जो है जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर डिक्रीज करेगा। तो सपोज अभी यहाँ पे प्रेशर है, इनवर्स रिलेशन है ना, तो काइंड ऑफ हाइपरबोला इसका ग्राफ बनता है। क्या बनता है इसका? हाइपरबोला ग्राफ बनता है। देखो ना, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है प्रेशर सडनली ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। नहीं, तो ये हो गया आपका प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ। ठीक है, अगर मैं मान लो टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर का ग्राफ खींचता हूं, तो टेम्परेचर वर्सेस अगर मैं प्रेशर का ग्राफ खींचता हूं तो क्या होगा बताओ? हमने पढ़ा था ना PV = nRT। PV = क्या हो गया? nRT। तो हमको किसका ग्राफ लिखना है? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, टेम्परेचर का। यानी कि प्रेशर हो गया nR/V इनटू हो गया T। नहीं जी, इसको हमने y एक्सिस में रखा है तो ये क्या हो जाएगा? अच्छा, इसको जो है हमने उल्टा हो गया यहाँ पे, देखो यहाँ से गौर से, तो PV = nRT है ना, PV क्या हो गया? nRT। हमको क्या करना है जी? हमको ये लेके आना है T क्या हो गया? PV/nR। PV/nR नहीं है क्या? देखो यहाँ से टेम्परेचर आ गया V/nR इनटू हो गया P। इसको हमने रखा है y एक्सिस में, इसको रखा है हमने x एक्सिस में। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? m को, जो कि स्लोप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये स्लोप। पढ़े हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो y जो है mx + c, यानी कि ये ग्राफ जो होगा तकरीबन, हमने पर क्या पढ़ा है? टेम्परेचर कांस्टेंट है, ऑलरेडी पढ़ा है ना हमने, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ये ग्राफ कुछ टेम्परेचर कांस्टेंट का होगा कि नहीं होगा? ये टेम्परेचर कांस्टेंट का होगा इस केस में। समझ में आ गई बात है? यहाँ पे एक ग्राफ हो गया। अगर इस चीज को अगर मैं मिटा भी देता हूँ, इससे कोई लेना देना हालांकि नहीं है अपने को, लेकिन फिर भी मैंने एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे बता दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर मैं टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ खींचता हूँ तो क्या है जी? इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो कुछ भी कह लो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा कि नहीं होगा? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है और y एक्सिस पे टेम्परेचर है, तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर होगा। कोई दुख की बात नहीं होनी चाहिए। तो ये रिलेशन था हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस में। ठीक है, तो दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आइसोकोरिक प्रोसेस। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, छाप दीजिए इसको जल्दी से। ठीक है, सॉरी, हाँ गाइस, मैंने आइसोकोरिक बाई गलती से मेरे को आइसोकोरिक निकल गया, सॉरी, आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस में? आइसोथर्मल प्रोसेस। ये जो ग्राफ हम पढ़ रहे हैं किसके लिए? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमने सारे पढ़े हैं। ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा। तो बेसिकली अब आता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा। हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, वर्क डन फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, लिखिए जी, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। रेडी लीजिए, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, BVI बात है, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो है हमने क्या पढ़ा है? प्रेशर जो होता है PV = क्या होता है? कांस्टेंट होता है ना। तो यहां से हमारे पास में एक रिलेशन आ गया है, W = nRT। W क्या आता है? nRT ln कितना जी? V फाइनल बाय V इनिशियल। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला nRT ln। अगर इसी चीज को ln को अगर हम लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो W हो जाएगा 2.303 nRT, ये हो गया log V फाइनल बाय V इनिशियल। V फाइनल बाय V इनिशियल हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया W = nRT log V फाइनल बाय V इनिशियल। ये हो गया आपका 2.303 nRT log V फाइनल बाय V इनिशियल। कोई डाउट अप टू हियर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। ये वर्क डन बाय द गैस है, कौन सा प्रोसेस में? आइसोथर्मल प्रोसेस में। क्लियर है? ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखिए जी, तो इसमें जो हमने जो ग्राफ लिखा है, ठीक है, ग्राफ लिखा हमने, ये जो ग्राफ ड्रॉ किया था ना हमने, अभी एक ड्रॉ किया था हमने ग्राफ। अभी देखिए जी, ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है। थोड़ा सुन लेते हैं इसको। अभी देखिए जरा ध्यान से, एरो का साइन देखिएगा गौर से। अभी अगर
प्रेशर अगर ऐसे जा रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो बताओ क्या हो रहा है इसमें, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है या प्रेशर बढ़ रहा है? प्रेशर यहाँ पे देखो जी, ये हो गया प्रेशर डिक्रीज हो रहा है ना। अब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है V1 से लेकर के V2 तक में। वॉल्यूम क्या हो रहा है, ये हो गया यहाँ पे, तो इसको कहते हैं एक्सपेंशन। क्या कहते हैं उसको? एक्सपेंशन कहते हैं उसको। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वॉल्यूम बढ़ रहा है नहीं है। अभी देखिए इसमें एक और ग्राफ, अगर मैं यही ग्राफ में ड्रॉ करूं, जरा गौर करूं मैं, ये है प्रेशर और ये क्या है, वॉल्यूम है। तो यहाँ से इधर जा रहा है, यहाँ से इधर जा रहा है, ये हो गया V1 और ये हो गया V2, V1 से V2। तो क्या हो जाएगा यहाँ से V1 से V2 में? अभी देखो यहाँ पे ये A था और यहाँ से B है, अगर मैं B से A में अगर मैं मूव करता हूं तो प्रेशर, वॉल्यूम बढ़ रहा है घट रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है घट रहा है? यहाँ पे V2 था, यहाँ V1 हो गया, तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है ना। एरो का साइन देखो ना, एरो, you are moving from the B to A, moving from the B to A. So this is the origin position here. So the volume of gas, this is the V2, final volume is here, यहाँ पे है, और यहाँ से आप वॉल्यूम क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। तो ये हो गया आपका कंप्रेशन। क्या कहते हैं उसको जी? इसमें एक्सपेंशन हो रहा था, इसमें क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया। आई बात समझ में? ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस ओवर हियर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। तो ये था आपका कहने का मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या कहते हैं उसको? आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या इधर? देखिए जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, पहले लिख लो इसमें इतना, फिर मैं अभी दिखाता हूँ एक चीज। पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इन नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, इन आइसोथर्मल प्रोसेस, इन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में होता है चेंज इन डेल्टा यू का वैल्यू किसके इक्वल होता है? 0। यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाता है? 0 के इक्वल हो जाता है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब इनिशियल टेम्परेचर जितना होगा फाइनल टेम्परेचर भी उतना ही होगा। यानी कि डेल्टा टी का मतलब कितना हो गया? 0। ये लिख दिया आपने, ये लिख दिया सर, कैसे लिख दिए सब ग्राफ में? तो इसका मतलब हो गया कि आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब ये हो गया कि आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब ये हो गया कि टेम्परेचर यानी कि डेल्टा टी का वैल्यू कितना हो गया? 0 के बराबर हो गया। डेल्टा टी कितना हो गया? 0। यानी कि टी इनिशियल टेम्परेचर किसके बराबर हो गया? फाइनल टेम्परेचर के बराबर हो गया। इसी प्रकार चेंज इन इंटरनल एनर्जी का भी वैल्यू कितना हो गया जी? 0 के बराबर हो गया। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रोसेस है उसमें आइसोकोरिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया सबको? छाप दीजिएगा जल्दी से।